हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें। हम लोग विगत वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अनुसूची 8 की चर्चा करें। जी हाँ मित्रों, समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को आप लोग अपना लाड प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत जल्दी ही हम लोग डिजिटल पे सब काम करने वाले हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था है, अब धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जा रही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची अनुसूची से एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन अनुसूची से जरूर आता है। और जो भी बच्चा हमारे इस वीडियो को देख लेगा, अनुसूची में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बिल्कुल। आइए देखते हैं 8वीं अनुसूची का जो मुख्य विषय है वो है भाषा। क्या है? भाषा है। ध्यान दिया जाए, जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय कुल भारतीय भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14 थी। यानी पहले भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन आज वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है। यानी 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है, लेकिन पहले कितनी थी? 14। तो निश्चित है कि जो भाषाएं बढ़ी हैं, किस किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी है, कौन कौन सी भाषा बढ़ी है, यही हमें जानना है। तो आइए देखते हैं। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी को, और सिंधी को 21वां संविधान संशोधन ये किया गया था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद ध्यान दिया जाए, यहां का 7 उठाइए और यहां का 1 उठाइए। देखिए कैसे संविधान संशोधन को हम लोग याद करते हैं। यहां का 7 उठाएंगे, यहां का 1 उठाएंगे, और फिर लिखते हैं 71वां संविधान संशोधन। अब कब किया गया था? तो यहां का 9 उठाइए, यहां का 2 उठाइए, अर्थात 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसके तहत 3 भाषाओं को इस 8वीं अनुसूची में रखा गया। कौन कौन भाषाएं थी? ध्यान दिया जाए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ध्यान दिया जाएगा। जैसे नेपाली आपको लगेगा कि भारत की भाषा कैसे हो गई, लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था, उसके तहत नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस प्रकार ये 15वीं भाषा, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा, 18 भाषा हो गया। अब जो है फिर संविधान संशोधन किया गया, और वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ध्यान दिया जाए, तो वो संविधान संशोधन यहाँ का 2 अंक उठा लीजिए, और ये संविधान संशोधन होगा 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था?
क्या किया गया था? 4 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो वो 4 भाषाएं कौन कौन थी? इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे। जब हम लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हाँ मित्रों, जब आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो दांत का डॉक्टर होता है वो जो डिग्री धारण करता है वही डिग्री है BDMS, यानी BDMS डिग्री धारण करता है। और ये 4 भाषा निकल के आती है। B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। तो ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। और इस प्रकार कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 8वीं अनुसूची में पहले 14 थी और आज वर्तमान में भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ध्यान दिया जाए, यहाँ 14 भाषाओं को आप याद करें न करें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 3-4 भाषा जो इधर हम लोगों ने 8 भाषा पढ़ा, जैसे 1 और 3 4 और 4 8, ये याद होना चाहिए। और जो भाषा नहीं जोड़ी गई है वो है अंग्रेजी। जी हाँ मित्रों, अर्थात मेरे प्रिय विद्यार्थी इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो है भारत की मूल भाषा नहीं है। ये 16वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आते हैं तब इंग्लिश को अपने कार्य साधक के रूप में प्रयोग करते हैं और भारत में लाने का कार्य करते हैं। इसलिए अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल भारतीय भाषाओं को रखा गया है और भारतीय भाषाओं की संख्या पहले 14 थी, आज वर्तमान में 22 है। 22 में से अंग्रेजी शामिल नहीं है। ओके, अब आइए हम लोग 9वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। तो 9वीं अनुसूची, यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई सर्वप्रथम, तो 9वीं अनुसूची यदि जोड़ने की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया क्योंकि 1 से 8 तक पहले तो थी। और 9वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें क्या रखा है, यही हमको जानना है। तो जी 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और क्यों जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, संविधान अभी लागू हुआ तब तक प्रथम संविधान संशोधन किया गया। क्यों किया गया, इसके पीछे कारण था। कारण क्या था मित्रों, ध्यान दिया जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थी, संविधान को इस तरह से पढ़िए कि संविधान हमेशा के लिए याद हो जाए। इस समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के बीच कि एक मनोज कुशवाहा ऐसा संविधान पढ़ाते हैं, जीएस ऐसा पढ़ाते हैं कि घर बैठे सब कुछ याद हो जाता है। जी हाँ मित्रों, अब इस 9वीं अनुसूची को सर्वप्रथम क्यों जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया जब देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेज शोषण कर रहे थे हमारा। अंग्रेज जब भारत छोड़कर चले गए तो ध्यान दिया जाए अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति जो नहीं ले जा पाए वो अपने दलालों को दे दिए, अपने एजेंटों को दे दिए। और वो एजेंट क्या हो गए, ध्यान दीजिएगा, वो जमींदार बन गए। यानी देश को जो स्वतंत्र कराया
वो बेचारा वही रहा, और जो देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे वो जमींदार बन गए और अंग्रेजों से अधिक भारतीयों का शोषण करने लगे। जी हाँ मित्रों, इसलिए समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 की बात करता है, जब जमींदारी प्रथा लागू हुआ, जब समाज में बड़े लोग होने लगे, छोटों का शोषण करने लगा, यानी जमीन कुछ ही लोगों के पास होने लगी, और वो कुछ लोग कौन थे? अंग्रेज को दलाल थे, जिनको अंग्रेजों ने अपनी जमीन देकर, और जमीन किसी की नहीं थी, जमीन भारत की थी, भारत की आम जनता की थी, लेकिन कुछ दलालों ने जो अंग्रेजों की चाटुकारिता किया, उनको अंग्रेजों ने अपनी जमीन देकर चले गए अपने देश, और वही लोग जमींदार कहलाए। और वो इतना शोषण करने लगे कि गोरे अच्छे थे इन कालों से, इसलिए भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और इसके तहत मुख्य जो विषय रखा गया वो भूमि सुधार रखा गया। और इसी भूमि सुधार के तहत जमींदारी प्रथा को क्या किया गया? जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जी हाँ मित्रों, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, और जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो शोषण करने वाले ये जमींदार समाप्त हो गए। आज भी गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जमींदार का बेटा हूं। ध्यान दीजिए, आप जमींदार के बेटा मतलब आप शोषण करने वाले के परिवार के हैं, इसलिए ये शब्द आप कोई न कहे बहुत अच्छा होगा। तो समाज में समानता लाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता जब लिया गया, समानता के लिए लिया गया था, और समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इस प्रकार प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार को रखा गया, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जी हाँ मित्रों, आइए 10वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। दसवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी जोड़ने के लिए? तो ध्यान दिया जाए, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि उस समय दल बदल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कांग्रेस के सांसद बीजेपी में मिल जाते थे, बीजेपी के सांसद जनता दल में मिल जाते थे, भाजपा के सांसद सपा में मिल जाते थे, और कोई रोक टोक नहीं था, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ये विचार लाया और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया, जिसके तहत 10 से 10वीं और 10 से दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम को लाया। और इसके तहत अब यदि कोई दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार, खरीद बिक्री होता था सांसदों का, विधायकों का, वो क्या हो गया? रुक गया। और अब वर्तमान में दल बदल करने पर क्या होगा? आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, इस प्रकार आज हम लोगों ने 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची का अध्ययन किया गया। फिर कल हम लोग 11वीं और 12वीं का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद फिर संविधान का अनुच्छेद और भाग हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पूरा संविधान, चाहे यूपीएसआई का हो, या आपका पेट का हो, या सुपर टेट का हो, या जूनियर में पूछा जाने वाला जीएस का संविधान का हिस्सा हो, सारा चीज बैठे बैठे आप फ्री ऑफ कास्ट समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मनोरंजन के रूप में आप पढ़िए। मनोज कुशवाहा आपको एकदम घर बैठे पढ़ाने के लिए उत्सुक है। इसी के साथ नमस्कार। इस चैनल को आप लाड प्यार दीजिए,
सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिव।